Hello students, today we are going to start the self induction in chapter electromagnetic induction। इतनी क्लासेस अटेंड करने के बाद स्टूडेंट्स मेरे को ये लगता है कि आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। और मैं अपनी इन एवरी क्लास ऑफ दिस चैप्टर मैं ये ज़रूर आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। और एक लाइन में अगर बताना हो तो ये क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज एन ईएमएफ। मतलब अगर किसी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा तो उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाएगा, उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और सर्किट अगर हमारा क्लोज है तो उसमें करंट भी आ जाएगी। बहुत सिंपल सा ये फिनोमिना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होता है। तो जितने भी टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किए हैं उन सब में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ज़रूर बताते हैं। और क्योंकि एवरी टॉपिक इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जो मेजर इंपॉर्टेंट फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है वो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई तो आपको पता ही होगा, जिसका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। ओके, तो यहाँ पर एक नई फिनोमिना हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो होती है हमारी सेल्फ इंडक्शन। तो ये सेल्फ इंडक्शन देखो होता क्या है। पहली बात तो सेल्फ इंडक्शन इज ए फिनोमिना ऑफ ए कॉइल। यू नो व्हाट इज ए कॉइल? सोलिनॉइड कॉइल आपने स्टडी किया है, आपको सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी पता होगा। क्लास 10th में आपने सोलिनॉइड स्टडी किया है कि नहीं किया? और पिछले चैप्टर में भी, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 5 में हमने सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड निकाला था? सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये होता है कि नहीं? अब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी कॉइल है कोई, दिस इज ए सोलिनॉइड कॉइल। सो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर मान लो इसमें ये I करंट है सोलिनॉइड कॉइल में, ओके, और हम इस करंट को चेंज करने लगें, हम क्या करने लगे, इस करंट को चेंज करने लगे। सपोज देर इज ए करंट I इन ए सोलिनॉइड एंड दिस करंट I इज चेंज इन द सोलिनॉइड। किसी सोलिनॉइड में फ्लो करने वाली करंट को अगर चेंज किया जाए तो ये जो सोलिनॉइड कॉइल होती है वो चेंज इन करंट का अपोज करती है। फिर आप सुनो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which it opposes the change in strength of electric current flowing through it by inducing an EMF in itself। मतलब क्या होगा, you will surprise to know, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कॉइल में अगर हम करंट चेंज करते हैं तो वो कॉइल खुद उस करंट चेंज का अपोज करती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आप रिकॉल करें लेंज लॉ की वजह से। किसकी वजह से? लेंज लॉ की वजह से, फैराडे के सेकेंड लॉ की वजह से। यही तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे सेकेंड लॉ में हमने देखा कि अगर किसी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ की वजह से करंट आती है। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट होती है ये उस कॉज का अपोज करती है। तो सेम यहीं पर हो रहा है, ये कोई नई फिनोमिना नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्दर एप्लीकेशन हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये देखें ध्यान से सुने आप इसको, कि इस कॉइल में हमने करंट को चेंज किया, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। ये ध्यान रखना, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्ट्रेट वायर में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये आपको अभी पता लगेगा। तो पहले आप ये समझो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which it opposes the change in strength of current flowing through it by inducing an EMF। फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कॉइल में करंट चेंज होती है तो वो कॉइल उस करंट चेंज का अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग एन EMF इन इटसेल्फ। अब आप ये देखो, मान लो मैंने इसमें करंट को इंक्रीज किया, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, रीज़न देखना है, इसका ओरिजिन क्या है। करंट को इंक्रीज किया, करंट को इंक्रीज करने से इस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मतलब अगर मैं करंट को चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सोलिनॉइड का म्यू नॉट NI होता है। ओके, म्यू नॉट NI, इसको स्मॉल I लिख लेते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? अब फ्लक्स बताओ कितना होता है? फ्लक्स φ इज इक्वल टू NB है। तो अब देखो, करंट अगर मैंने चेंज की तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ माइनस d∅dt से। ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इसमें इंड्यूस करंट, तो ईएमएफ इंड्यूस ही ना उसका अपोज करेगा। यही तो हमारा लेंज लॉ है, यही तो हमारा फैराडे सेकंड लॉ है।
तो सेल्फ इंडक्शन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। सेल्फ इंडक्शन किसी कॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कॉइल उसमें चेंज होने वाली करंट का अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। अब इसका हमें सेल्फ इंडक्शन का हमें फॉर्मूला निकालना है कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, मतलब कब हमारा सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगा, कब हमारा कम होगा। तो उसकी वजह से ये जो कॉइल है ना, जो इंडक्शन कॉइल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं, इंडक्शन कॉइल और इंडक्टर। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है ये हमें देखना है, इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उससे पहले आप ये देखें, इफ आई इज करंट, ठीक है, करंट इन कॉइल, अगर करंट इन कॉइल आई है और फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, मतलब करंट अगर कॉइल में आई करंट गया और तो उससे फ्लक्स तो लिंक होगा, क्योंकि करंट जाएगी तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जैसा कि मैंने आपको लिख दिया। बहुत सिंपल चीज़ें चल रही है स्टूडेंट, आप ध्यान से समझे, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। और मैंने ग्रुप में नोट्स तो सब भेज ही रखे हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, फाई इज इक्वल टू एन बी ए। तो देखो जरा, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ कि अगर आई किसी कॉइल में करंट है और फाई उस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल का उस कॉइल में फ्लो करने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। देखो यहाँ से एन म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ये और ये एन कांस्टेंट है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा वो आता है एल, वो क्या आता है एल। L is a proportionality constant. This proportionality constant is called the self inductance or coefficient, self inductance or coefficient of self induction, coefficient of self induction of coil। मतलब कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ये कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। देखो फाई इज इक्वल टू एल आई, सो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एल की वैल्यू, मतलब जो कॉइल की खुद की प्रॉपर्टी है, कॉइल की बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसमें इंडक्शन होता है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस हर एक कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। अब आपको ये जानना है कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है जिसकी मैं बात बार बार कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ये बताया कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। बट यू विल सरप्राइज टू नो, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एल फाई अपॉन आई तो है, बट ना तो एल फाई पे डिपेंड करता ना आई पे डिपेंड करता। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने। बच्चे क्या सोचते हैं कि फाई इज इक्वल टू एल आई, और अगर हम आई को डबल करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो ये डबल, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आप आई चेंज करते हो तो फाई भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रेशो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे दिस इज सिमिलर टू वी इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ में आपने देखा था, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता हूं तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से करंट भी चेंज हो जाएगी ना। तो कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनके लिए हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मूला आई शुड टेल यू कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस एल। दिस एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, और इसका क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर। फाई का मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, इसका एम्पियर, और दिस इज कॉल्ड हेनरी, दिस इज कॉल्ड हेनरी, कैपिटल एच। एसआई यूनिट इसकी हेनरी होती है, सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट हेनरी होती है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ एल। इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को, देखो मैं यहीं से इसको डिफाइन करूंगा। इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन एल इज इक्वल टू 5। यहाँ से फिजिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, फिजिक्स में क्या होता है कि अगर हमें रिलेशन अगर मालूम है तो हम डेफिनेशन कभी रटते नहीं हैं। मैंने आपको बताया एल फाई इज इक्वल टू एल आई, याद कर लो, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एवरी स्टेप इट विल यूज
फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो अगर मेरा आई 1 एम्पियर है तो एल इज इक्वल टू फाई के इक्वल हो गया। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ देर इज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल then the magnetic flux linked with the coil is equal to the self inductance of a coil। मतलब किसी सोलिनॉइड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल में लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स के ही इक्वल होता है। किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स के ही इक्वल होता है अगर उस कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। एक ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा और हम यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो कैसे। व्हाट इज फेराडे सेकंड लॉ? वेरी फेमस, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू लिख देता हूँ एल आई, सो माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो यहाँ से एल का वैल्यू कितना आ गया? माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। यहाँ से भी स्टूडेंट्स डेफिनेशन आ जाएगा, अगर मैं इसको इफ आई एज्यूम डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 सो एल इज इक्वल टू माइनस ई। ये भी डेफिनेशन निकल के आ गया कि किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है अगर उस कॉइल में रेट ऑफ करंट फ्लो 1 एम्पियर पर सेकेंड का है। मतलब अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से करंट फ्लो कर रही है तो उस कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस। तो मैंने आपको अभी बताया कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और सेल्फ इंडक्शन में किसी कॉइल का जो L है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। आगे बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ करने वाले हैं। और उस सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट हेनरी होती है और उसकी डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, L इज इक्वल टू माइनस ई, और फाई इज इक्वल टू एल आई से भी कर सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू एल आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखें। इसके बाद इसकी यूनिट की बात करते हैं। हेनरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट है, प्रैक्टिकली हेनरी में हम इसको नहीं लेते हैं, तो स्मॉलर यूनिट जैसे 1 मिली हेनरी हो गया, 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी हो गया, इस तरह के हम ये रिज़ल्ट यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला जिससे हमें ये पता लगेगा कि भाई हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो इसको कर देते हैं रब, और अब हम करेंगे फॉर्मूला ड्राइव। ठीक है, किसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस का। तो आप इसको समझ लें ध्यान से, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। नाउ एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। मतलब L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई तो है, बट इससे हमें ये नहीं पता लग पाता कि L डिपेंड किस किस पे करता है। तो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जो हमारा कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को, कॉइल के L को क्लियरली एलेबोरेट कर पाए। ऑलराइट, तो देखो क्या होता है। मान लो ये हमारी सोलिनॉइड कॉइल है, ठीक है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम I करंट इंक्रीज करेंगे तो EMF इंड्यूस होगा। कुछ सिंबल्स हैं, स्मॉल n, इस कॉइल की लेंथ है मान लो L, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L इसकी टोटल लेंथ है, और कैपिटल N क्या है इसमें, मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो स्मॉल n कितना हो गया, कैपिटल N बाई L। बाकी I करंट है और फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब देखो फाई इज इक्वल टू एल आई, ओके, और फ्लक्स कितना लिंक होगा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए, फ्लक्स का फॉर्मूला जो हम सबसे पहले इस चैप्टर में हमने किया है। और एन बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, जो मैंने आपको बता दिया, और एन म्यू नॉट, एन को क्या लिख सकता हूँ, एन बाई एल आई ए। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल। एक तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है,
एक ये मेरे पास, ये दोनों की दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर देते हैं। तो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल, आई से आई कैंसिल हो गया, सो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल मतलब किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ ईच टर्न पे डिपेंड करता है, और लेंथ ऑफ सोलिनॉइड पे डिपेंड करता है, उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है जिसके ऊपर कॉइल को वाउंड किया गया है। अभी यहाँ पर मेरा म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ एयर। इसका मतलब ये हो गया दिस इज एन एयर कोर सोलिनॉइड। अगर मान लो कोई और मीडियम हो, फॉर ए मीडियम, तो मीडियम के लिए क्या होगा, एल डैश म्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, और म्यू की जगह क्या लिखेंगे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ओके, तो एल डैश इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एल, सो एल डैश इज ग्रेटर देन एल। मतलब क्या हो गया, अगर हम कॉइल को किसी मटेरियल के ऊपर वाउंड करते हैं, इफ ए कॉइल इज वाउंड ओवर ए मटेरियल, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो एक टॉपिक हमें करना था सेल्फ इंडक्शन का, उसमें हमने ये स्टडी कर लिया कि सेल्फ इंडक्शन क्या होती है, और सेल्फ इंडक्शन कैसे, इट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओनली। और जो कॉइल की ये प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस जो है कॉइल का, ये किस किस पे डिपेंड करता है, और उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। एक नया पैरामीटर, एक नई टर्म हमने यहाँ पे जानी, दैट इज़ कैपिटल एल। कैपिटल एल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, इसमें जब हम करंट को ग्रो कराते हैं, करंट को जब हम इसमें इंक्रीज कराते हैं, तो जो बैटरी है, हमने करंट बैटरी से सप्लाई करनी है, तो ये बैटरी को करंट ग्रो कराने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको इससे लिंक करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखें, जो नेक्स्ट हमें दो टॉपिक इस क्लास में करने थे, एक तो सेल्फ इंडक्शन करना था और एक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर करनी थी। तो ये जो मेरी सोलिनॉइड कॉइल है, मैंने आपको बताया कि इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि जब हम इसमें करंट को ग्रो कराते हैं, जब करंट इसमें इंक्रीज होती है, तो इस बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि जो इसमें इंडक्शन हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है माइनस डी फाई बाई डी टी, ये इस करंट को ग्रो नहीं होने देगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये ईएमएफ इस करंट की ग्रोथ का अपोज करता है। तो बैटरी को क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन इस कॉइल में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। सो व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, दिस इज द वर्क डन, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, तो अब देखो इसको हम ड्राइव कर लेंगे यहाँ पे, इसका फॉर्मूला भी, तो इसकी डेफिनेशन तो लिख लेंगे नोट्स में। स्टूडेंट्स पूरा क्लियरली मैंने ग्रुप में जो नोट्स भेजे सब लिखा हुआ है, मैं इसको समझा देता हूँ। वर्क डन बाय द बैटरी टू इंक्रीज करंट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है पावर का, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, बाई पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। सो स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा P इज इक्वल टू वी आई, और यहाँ पर जो V है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो वो हो गया माइनस ई आई। ओके, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई आई डी टी। ओके, और E का E क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी इसके अंदर में, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू डी टी। सो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कट गया। सो टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल एल
यहाँ पर आगे आई और था यहाँ पर पहले से ही, एल आई डी आई, और जीरो से मान लो मैक्सिमम करंट आई नॉट है, मैक्सिमम करंट कितनी है आई नॉट, सो ये वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया एल इंटू आई नॉट स्क्वायर बाई टू, दिस इज एनर्जी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ड्राइव्ड, दिस इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसे ही इंडक्टर कॉइल में, इंडक्टेंस कॉइल में एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, या कई जगह इसको हाफ एल आई स्क्वायर भी आप देखेंगे। तो ये इस तरह से हमने एनर्जी स्टोर्ड, मतलब इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का ही चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हमने दो टॉपिक अपने कवर किए, एक तो हमने सेल्फ इंडक्शन किया और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल के फॉर्मूले की डेरिवेशन की, और एक हमने एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर किया। सो प्रोबेबली ये एक क्लास का और चैप्टर रह गया, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।